मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है विज्ञान की अन्य शाखाओं से भौतिकी का संबंध। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर ब्रांच ऑफ साइंसेस। मतलब भौतिकी का विज्ञान की अन्य शाखाओं से किस प्रकार से संबंध है। बच्चों, जैसा कि मैं आपको इससे पूर्व भौतिक विज्ञान की जो यूनिवर्सल जो डेफिनेशन होती है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। मैंने बताया कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम द्रव्य तथा ऊर्जा का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान द्रव्य और ऊर्जा का विज्ञान है। अब चूंकि आप जानते हैं कि जो सजीव और निर्जीव हैं वही किससे उनका निर्माण किससे होता है, वो किससे बने हुए हैं, द्रव्य और ऊर्जा से। ठीक है, तो पदार्थ का जो अध्ययन है, पदार्थ का सभी प्रकार का से जो अध्ययन किया जाता है उसमें भौतिकी का जो है बहुत बड़ा योगदान है। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि जो भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान एक मूलभूत विज्ञान है। ठीक है, जिसने जो है विज्ञान की अन्य शाखाओं के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो बच्चों, इसी से हम देखते हैं, जो हम शुरू करते हैं भौतिकी का गणित से संबंध। फिजिक्स इन रिलेशन टू मैथमेटिक्स। ठीक है, इसको हम बोलेंगे फिजिक्स इन रिलेशन टू मैथमेटिक्स। भौतिकी का गणित से जो संबंध है वो किस प्रकार से। जैसा कि मैंने कहा कि भौतिक विज्ञान ने विज्ञान की जो अन्य शाखाएं हैं उनके विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो हम कह सकते हैं कि भौतिकी क्या है, विचार है, और इस विचार की जो अभिव्यक्ति है वो है गणित है। अर्थात कहा जा सकता है कि भौतिकी की जो भाषा है वो क्या है, गणित है। जैसा कि भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान मापन और प्रयोगों का विज्ञान है, जिसमें जो है मापन और प्रयोग में अंकों का बहुत बड़ा महत्व है। यदि हमने किसी भी घटना का विश्लेषण करना है तो उसके लिए हमें जो है किसकी आवश्यकता होती है, गणित की आवश्यकता होती है, अंकों की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, हम कह सकते हैं कि जो गणित है, गणित का जो भौतिक विज्ञान तो क्या है, एक विचार है, लेकिन गणित क्या है, उसकी अभिव्यक्ति है। भौतिक विज्ञानों के जो सिद्धांत हैं उनकी व्याख्या, ठीक है, क्षेत्र सिद्धांत हैं जैसे फील्ड थ्योरी है या क्वांटम मैकेनिक्स है। ठीक है, उसमें जितने भी गणितीय जो संक्रियाएं होती हैं, गणितीय जो समीकरण होते हैं, उन समीकरणों के द्वारा ही उसकी उन सिद्धांतों की क्या की जा सकती है, व्याख्या की जा सकती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान और गणित का एक अटूट संबंध है। ठीक है, गणित के बिना भौतिक विज्ञान को हम जो है अच्छे तरीके से क्या नहीं कर सकते हैं, अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो दूसरा जो संबंध है बच्चों, ये पहला संबंध था, दूसरा है भौतिकी का रसायन विज्ञान से संबंध। ठीक है बच्चों, इसको बोलेंगे फिजिक्स इन रिलेशन टू केमिस्ट्री। फिजिक्स इन रिलेशन टू केमिस्ट्री। अब आप देखेंगे
कि भौतिक विज्ञान में के जो वैज्ञानिकों ने है परमाणु की संरचना, ठीक है, रेडियो एक्टिव तत्व, ठीक है, और एक्सरेज की खोज करी, ठीक है। खोज करने के फलस्वरूप जो रसायन विज्ञान के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने जो परमाणु की संरचना का, परमाणु का आवर्त सारणी में, तत्वों का आवर्त सारणी में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कह सकते हैं तथा संयोजकता तथा उनके बीच जो बॉन्ड्स हैं, सहसंयोजी बंध हैं, वैद्युत संयोजी बंध हैं, उनका जो अध्ययन है वो विस्तृत तरीके से और अच्छे तरीके से उसको परिशुद्धता के साथ केमिस्ट्री के वैज्ञानिकों ने उसका उपयोग किया। जैसे ही जो है भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिकों ने परमाणु की संरचना की खोज करी, परमाणु की संरचना का अध्ययन किया, एक्सरे की खोज की और रेडियो एक्टिव तत्वों की खोज की, इसके द्वारा ही केमिस्ट्री के, रसायन विज्ञान के जो विज्ञानवेत्ता थे उन्होंने जो है इसको और अधिक परिशुद्धता के साथ और बढ़िया तरीके से जो है इसकी सहायता से जो है केमिस्ट्री के क्षेत्र में काम किया। तो बच्चों, हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री और भौतिक विज्ञान का भी क्या है, एक अटूट संबंध है, ठीक है। आप जितने भी जो है केमिस्ट्री में जो केमिस्ट्री और भौतिक विज्ञान का जो लिंक है वो जो है आप आगे जब सिलेबस पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो बहुत कुछ टॉपिक आपके भौतिक विज्ञान के भी हैं, जैसे एटॉमिक फिजिक्स है, तो एटॉमिक फिजिक्स भी है और केमिस्ट्री में भी मिलेगा आपको जो है न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय रिएक्टर, ये सब किसके द्वारा, ये खोजें किसके द्वारा हुई, भौतिक विज्ञान के द्वारा खोजें हुई। लेकिन धीरे धीरे जो है इसमें जो है रसायन विज्ञान के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसकी सहायता से जो है इस कार्य को और अच्छे तरीके से इसको क्या किया, आगे बढ़ाया, ठीक है। अगला जो रिलेशन है, तीसरा जो रिलेशन है भौतिकी का जीव विज्ञान से संबंध। अब चूंकि आप जानते हैं कि जो भौतिकी का जीव विज्ञान से संबंध किस प्रकार से हम बोलेंगे कि जो प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी की जो खोज करी गई वो भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिकों ने करी, ठीक है, जिसके द्वारा जो जीवधारियों के जो संरचनाओं का अध्ययन किया गया वो उसकी सहायता से, उन सूक्ष्मदर्शियों की सहायता से जीव विज्ञान के वैज्ञानिकों ने वो काम किया। साथ ही साथ भौतिक विज्ञान की जो देन है, बहुत बड़ी देन है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की विशेषता ये है कि जो उसकी विभेदन क्षमता होती है वो प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी से 10 लाख गुना ज्यादा होती है। तो उसके सहारे, उस सूक्ष्मदर्शी के सहारे जीव विज्ञान के वैज्ञानिकों ने कोशिका की संरचनाओं का अध्ययन किया, जीवों में विविधताओं, किस प्रकार से जीव जंतुओं में विविधताएं हैं उनका अध्ययन किया, कोशिकाओं की संरचनाओं का अध्ययन करने का कार्य इन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही किया गया, जिनकी खोज किसके द्वारा की गई थी, भौतिक विज्ञान के द्वारा की गई। साथ ही साथ यदि हम चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में देखें, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में जो रेडियो एक्टिव तत्व हैं, एक्सरेज हैं, इनके द्वारा जो है इनके प्रयोग के द्वारा, इनका जो है इनका प्रयोग करके चिकित्सा विज्ञान में एक बहुत बड़ी क्रांति आई। मतलब इन्होंने जो है बैक्टीरिया और फंजाई पर जब इन विकिरणों को डाला तो एक नए प्रकार के तत्व प्राप्त हो गए, जिसका उपयोग किसमें हुआ, एंटीबायोटिक्स में हुआ, ठीक है, एंटीबायोटिक्स हुआ, ठीक है, और जो है आपके ये विटामिन सी के बनाने में जो है इसका काम होता है। तो बोलने का मतलब बच्चों कि जो हैं, जो समस्थानिक होते हैं, जो रेडियो एक्टिव तत्व के जो समस्थानिक हैं, एक्सरेज हैं, ठीक है, इस प्रकार के जो भौतिक विज्ञान के द्वारा जो सिद्धांत दिए गए थे उनका उपयोग करके चिकित्सा विज्ञान में भी
बहुत बड़ी क्रांति आई। आपने देखा होगा जो पराधनिक है, पराधनिक मतलब अल्ट्रासाउंड के द्वारा शरीर के अंदर के जो पार्ट्स हैं, उन पार्ट्सों में जितनी भी बीमारियां हैं, उन बीमारियों का पता अल्ट्रासाउंड के द्वारा लगाया जाता है। आपने देखा होगा किसी का पेट दर्द होता है या किसी के शरीर के अंदर क्या दिक्कत है, क्या बीमारियां हैं, तो डॉक्टर क्या एडवाइस देता है, अल्ट्रासाउंड करने की। अल्ट्रासाउंड से क्या होता है, शरीर के अंदर के भाग जितने भी हैं उनमें क्या कमियां हैं उसका पता चल जाता है, जिसके द्वारा हम जो है उचित प्रकार की जो है अपनी जो है क्या कर सकते हैं, स्वास्थ्य मतलब डॉक्टर हमें क्या कर देगा, स्वास्थ्य के लिए क्या कर देता है, एडवाइस देता है। तो बच्चों फाइनली हम कह सकते हैं कि जो है जीव विज्ञान के साथ भी भौतिकी का क्या है, एक अटूट संबंध है। और आने वाले समय में जो जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, उसमें जो है नई नई खोजें हो रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, जो हमारे लिए क्या है, लाभदायक है। तीसरा जो है, अगला जो संबंध है चौथा संबंध है भौतिकी का खगोल विज्ञान से संबंध। अब आप देखिए खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स रिलेशन इन relation to एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान से। अब आप देखेंगे कि जितने भी दूरदर्शी हैं, भौतिक विज्ञान की जो खोज है, वो जो प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी हैं, दूरदर्शी हैं, खगोलीय दूरदर्शी हैं, उनका भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिकों ने उनकी खोज करी। उसके द्वारा ही खगोलीय पिंडों का अध्ययन, खगोलीय पिंड जितने भी हैं हमारे ब्रह्मांड में, जितने पिंड हैं, उन पिंडों का अध्ययन करने के लिए। अब चूंकि जो है हमने कहा था कि भौतिक विज्ञान की एक शाखा मैंने आपको बताई थी, स्थूल बड़ी घटनाओं का, स्थूल जो घटनाएं होती हैं, स्थूल जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं का अध्ययन के लिए जो माइक्रोफिजिक्स है, जिसको हमने चिरसम्मत भौतिकी कहा था, उस चिरसम्मत भौतिकी के अंदर जो है हम क्या करते हैं, स्थूल परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं। स्थूल परिघटनाओं का मतलब जो यांत्रिकी के अंदर आती है, जिसमें जो है गुरुत्वाकर्षण का नियम, ठीक है, विभिन्न नियमों के, केपलर के नियम, उनके द्वारा जो है खगोलीय जो घटनाएं हैं उनका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो ये भौतिक विज्ञान की ही देन है। उन सिद्धांतों के आधार पर जो यांत्रिकी के जो सिद्धांत थे, न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ है या गैलीलियो का नियम है, गैलीलियो के द्वारा बनाया गया जो दूरदर्शी था, जिसके द्वारा जो उपग्रह है, जो बृहस्पति जो ग्रह है, बृहस्पति के जो उपग्रह हैं, उपग्रहों की खोज करी गई गैलीलियो के द्वारा। जो निर्मित सूक्ष्मदर्शी था, जो दूरदर्शी था, उसके द्वारा, गैलीलियो के द्वारा निर्मित जो सूक्ष्मदर्शी था, उस सूक्ष्मदर्शी के द्वारा बृहस्पति के उपग्रहों की खोज करी गई। हार्सेल के द्वारा भी जो है अरुण के उपग्रहों की क्या की गई, खोज करी गई। तो इस प्रकार से जो या किन्हीं दो पिंडों के मध्य हमारे जो ब्रह्मांड में जो पिंड हैं, उन पिंडों का अध्ययन करने के लिए भौतिक विज्ञान का बहुत बड़ा योगदान है। समझ में आ रहा होगा। अगला जो है हमारे पास जो है, अगला जो टॉपिक है पांचवा इसके साथ है भौतिकी का प्रौद्योगिकी से संबंध, मतलब फिजिक्स इन रिलेशन टू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी से क्या संबंध है, ठीक है। भौतिकी, प्रौद्योगिकी और समाज, एक टॉपिक इसमें है भौतिकी, प्रौद्योगिकी और समाज। कि आपने देखा होगा कि जो टेक्नोलॉजी है, जो प्रौद्योगिकी है, वो क्या है, भौतिक विज्ञान के जो नियमों के जो अनुप्रयोग हैं, वो क्या है, उसको हम क्या कहेंगे, प्रौद्योगिकी है। भौतिकी के जो मतलब हमने इस भौतिक जीवन को
अच्छे तरीके से जीने के लिए, ठीक है, सुख सुविधा से परिपूर्ण होने के लिए जो है भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित जो है कई जो है खोजें करी गई हैं, कई उपकरणों का निर्माण किया गया है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन स्तर को क्या करते हैं, अच्छा बनाते हैं, सुखमय बनाते हैं। उसके लिए जो है काफी सारी खोजें हुई, जैसे भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में काफी सारी खोजें हुई। यदि हम चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में कहें तो बीमारियों की जांच के लिए जो है काफी सारे, मैंने जैसे अभी अल्ट्रासाउंड की बात कर रहा था, ठीक है, या कीमोथेरेपी, यदि कैंसर हो गया तो कीमोथेरेपी, ये सब जो है भौतिक विज्ञान की देन है। यदि सुख सुविधा की बात करें, जो घरों में बिजली सप्लाई होती है, ठीक है, तो बिजली सप्लाई होने के बाद बिजली से चलने वाले जितने भी उपकरण हैं, ठीक है, जितने भी उपकरण हैं उनका उपयोग हम क्या करते हैं, अपने सुख सुविधाओं के लिए करते हैं। तो बोलने का मतलब है कि जो प्रौद्योगिकी है, प्रौद्योगिकी के द्वारा ही जो है अब समाज के जीवन स्तर को अच्छा बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है, जो किसकी देन है, भौतिक विज्ञान के जो नियम हैं, नियमों पर आधारित जो उपकरण हैं, उन उपकरणों की जो खोज हुई, उन उपकरणों को ही हम क्या कहते हैं, प्रौद्योगिकी हो रहे हैं। और आज समाज में आदिकाल से ही आपने देखा होगा कि मनुष्य क्या है, सभी जीव जंतुओं में सबसे बुद्धिशाली माना गया। मतलब इसका जो है जानने की क्षमता, मनुष्य के अंदर क्या है, जानने की क्षमता है। ये अपने आसपास जितने भी घटने वाली जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं का अध्ययन करके, उनसे सीख करके नई नई खोजों का प्रयोग कर रहा है, नई नई खोजें कर रहा है, जो हमारे लिए जो है आज जो है लाभकारी है। ठीक है, तो बच्चों बोलने का मतलब ये है कि भौतिकी, समाज और टेक्नोलॉजी, भौतिकी, प्रौद्योगिकी और समाज, इनका जो है आपस में क्या है, अटूट संबंध है। अब देखिए